बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने इस ऑनलाइन सेशन को मैथमेटिक्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उनको भी अच्छी तरह तैयार करके आप लोग अपना टेस्ट दें और ऑनेस्टली जो है वो अपने टेस्ट पे फोकस करें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने टेस्ट को परफॉर्म करें, तो आप ज़रूर इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे और इसमें कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। ओके स्टूडेंट, हम मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है और उसमें हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने की थी। तो मैं वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, टॉपिक नेम इज एपी। एपी शॉर्ट एब्रीवेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की। बहुत केयरफुली अटेंड करना है लेक्चर को स्टूडेंट आपने इसको, क्योंकि 6.2 एक्सरसाइज हमारी बेसिक एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आर्टिकल को सीखने के लिए। ये आता है तो 3 to 4 एक्सरसाइजेज जो हैं वो इस आर्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन हमने कर ली थी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम रहता है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे 1 3 5 7 सो ऑन, तो हम 3 - 1 डिफरेंस लेते हैं 2, 5 - 3 2, 7 - 5। तो अगर हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस करें, फिर उससे नेक्स्ट टर्म को उससे प्रीवियस में से माइनस करें, उससे नेक्स्ट को उससे प्रीवियस में से माइनस करें, यानी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, इज़ द सेम नंबर, तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस एग्जाम्पल को जब हम डेफिनेशन में शिफ्ट किया था तो हमने ऐसे लिखा था कि डिफरेंस आता है an - an-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। an का मतलब है नेक्स्ट टर्म, an - 1 का मतलब उससे प्रीवियस टर्म, यानी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आता है वो डिफरेंस कहलाता है। उसको हम इस आर्टिकल में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और वो सेम होना चाहिए, तो उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे हम। क्लियर हो? यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। फिर नेक्स्ट आता है कि इसकी जर्नल टर्म को हम कैसे, जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या पैटर्न है। सो फर्स्ट टर्म A1 होगी, सेकंड टर्म A2 होगी, थर्ड टर्म A3 होगी, सो ऑन, nth टर्म AN, सो ऑन। ये जर्नल सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब अरिथमेटिक की जो जर्नल टर्म है वो किस बेस पे लिखी जाएगी, उसके लिए आप एक जर्नल फार्मूला पहले देख लें। उसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। nth term of an AP या journal term of an AP is denoted by AN और इसका फॉर्मूला है A1 plus n minus 1 into D for all n belongs to natural and n greater than 1। ये स्टूडेंट फॉर्मूला है nth term of an arithmetic progression। जैसे कि हमने 6.1 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उनमें किसी ना किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई थी हमें। अब हमें नहीं पता कि वो nth टर्म किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की थी या नहीं थी, वो तो चेक करने से पता चलेगा। लेकिन जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का जो मेन फॉर्मूला है जिससे हमने क्वेश्चंस करने हैं, वो इस पैटर्न पे होगा an फॉर nth टर्म। इसमें an का मतलब है nth टर्म, लास्ट टर्म, जर्नल टर्म। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। यानी इस फॉर्मूले में चार चीजें इन्वॉल्व हैं। एक nth टर्म इज डिनोटेड बाय an, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a1, n मीन्स हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, d मीन उनका टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट अगर आपको याद है तो आप इससे कोई भी पर्टिकुलर टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बना सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल ये टॉपिक बन जाएगा पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मसलन व्हेन वी अप्लाई n is equal to 1, so we have a1, and when we apply n is equal to 2, so we have a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 is 1, a1 plus d, and if we apply n is equal to 3, so we have a3 is equal to a1 plus 2d, and similarly if we apply n is equal to 3 in nth term of the sequence, so we have n is equal to 4, sorry, n is equal to 3 की ये term हो गई थी। if we apply n is equal to 4, so we have fourth term a4 is equal to a1 plus 3d। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से इस फॉर्मूला से अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, सेकेंड टर्म का भी बना सकते हैं, थर्ड टर्म का भी बना सकते हैं, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इफ वी अप्लाई n is equal to 50, so on, so a50 is equal to a1 plus 49d, 50 minus 1 49d हो जाएगा। तो ये 50th टर्म का भी फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो वो जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2-3 किया था कि आपको एक सीक्वेंस दी है, आपको उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है, तो आपको पहली टर्म से लेकर जितनी टर्म्स शो हो रही हैं वहाँ तक का सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, और फिर उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट टर्म्स बनाएंगे। इसमें क्या फ़ायदा होगा हमें कि अगर हमें पहली 2 टर्म्स पता चल गई हैं तो आप डायरेक्ट 50th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास पहले बन चुका है। इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। ये 2 चीज़ें पता चल जाएं तो आप किसी भी टर्म का फॉर्मूला अरिथमेटिक का इस nth टर्म के जर्नल फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इस बेस पे, इन दोनों बातों की बेस पे जो जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है, a1 तो वही रहता है, a2 की वैल्यू स्टूडेंट a1 प्लस डी बनती है, तो a1 प्लस डी, a3 की वैल्यू स्टूडेंट a1 प्लस 2d बनती है, a1 प्लस 2d। इसी तरह a4 होगा तो a1 प्लस 3d। तो यहाँ से एक शॉर्टकट भी है कि अगर a3 थर्ड टर्म है तो d का कॉफिशिएंट उससे एक नंबर कम होगा, यानी 2। इफ वी वांट टू फाइंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो जोन सी टर्म में n होगा, n की वैल्यू जो होगी d का कॉफिशिएंट उससे एक कम होगा। 50th टर्म है तो d का कॉफिशिएंट एक कम 49, फोर्थ टर्म है तो d का कॉफिशिएंट एक कम 3। तो इस पैटर्न पे आप अरिथमेटिक की कोई भी टर्म आगे गैस कर सकते हैं एंड सो ऑन। और nth टर्म इज डिनोटेड बाय a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस, जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस और जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एमसीक्यूज में ये बात आ सकती है कि जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्या फॉर्मेट है, तो ये जो फॉर्मेट जो है वो लिखा होगा वो आपने बताना होगा। तो स्टूडेंट अभी आपको 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है उनमें एक nth टर्म है, और कोई भी ख़ास टर्म बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है कि फर्स्ट टर्म प्लस उसमें से एक वैल्यू कम, इस मेथड से बनानी है। और डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, कौन सीक्वेंस दी होगी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में से नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर देंगे तो आपको डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। एक और बात नोट कर लें कि जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस जो मैंने ये आपको लिख के दी है, इसको एक और पैटर्न से भी लिखा जा सकता है, वो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म इज ओके, सेकेंड टर्म a1 प्लस डी होगा, अच्छा थर्ड टर्म a1 प्लस 2d, और इसके अलावा a2 प्लस डी भी थर्ड टर्म लिखने का फॉर्मूला है। a2 का मतलब क्या होगा,
कि प्रीवियस टर्म a1 प्लस डी और एक डी आप उसमें ऐड, यानी अगर आप प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे फिर भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हासिल होगी, या हर दफ़ा फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स डी 3 टाइम्स डी ऐड करेंगे तो इससे भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो ये फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है, तो दिस इज a3, फोर्थ से प्रीवियस a3 है, a3 प्लस डी, ये भी तरीका ठीक है। इसी तरह a4 प्लस डी, प्रीवियस टर्म उसमें डी ऐड कर देने से भी सीक्वेंस जो हासिल होगी वो भी आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होगी। तो हम कभी किसी सिचुएशन में हम ये वाली यूज़ करेंगे, किसी में हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ज़्यादा ये ऊपर वाला फॉर्मेट सीक्वेंस का यूज़ हुआ करेगा एक्सरसाइज के अंदर। तो स्टूडेंट मैं इतने हिस्से को एक नोट की फॉर्म में आपको लिख देता हूँ। आपको जो फार्मूलाज की ज़रूरत है एक्सरसाइज के अंदर मैं उसकी एक लिस्ट बना देता हूँ और फिर उसकी मदद से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इस नोट के अंदर टॉपिक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। नोट मीन्स कि ये मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बना रहा हूँ जो 6.2 में हेल्प करेंगे। नंबर 1, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। सो an-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n ग्रेटर देन 1। तो यानी डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, सीक्वेंस की 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस के रूल से। तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। फिर nth टर्म क्या होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला है। इसमें an, a1, n, d क्या है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। नंबर 3 कि आपको किसी पर्टिकुलर टर्म पे जाना है तो वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो लेकिन मैं यहाँ भी एक दफ़ा आपको नोट कर देता हूँ। किसी पर्टिकुलर टर्म पे जाना है तो a5 का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो वो होगा a1 प्लस 4d या फिर a4 प्लस d, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस 4d या फिर फोर्थ टर्म मालूम होनी चाहिए फिर ये यूज़ हो सकता है प्लस d, तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मतलब सपोज आप 10th टर्म का पे जाना चाहते हैं अरिथमेटिक की, तो फॉर्मूला बनेगा a1 प्लस 9d या फिर a9 प्लस d, कि 9th टर्म इसके लिए मालूम होगी तो ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ही है तो फिर आप यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ज़्यादातर ये फॉर्मेट यूज़ होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर ओनली। इसी तरह a15 फाइंड करना चाहते हैं तो a1 प्लस 14d ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा, और इस पैटर्न में जाएंगे तो a14 प्लस d, फिर भी आप जो है वो 15th टर्म हासिल कर लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूलाज उस वक्त यूज़ होते हैं अगर आपको 4th टर्म मालूम है तब आप 5th टर्म पे जा रहे हैं, 9th टर्म मालूम है तो आप 10th टर्म मालूम करने जा रहे हैं, 14th टर्म मालूम है तो आप 15th टर्म मालूम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म और डी मालूम है तो फिर इस पैटर्न के फॉर्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह आप कोई भी फॉर्मूला आगे बना सकते हैं फॉर पर्टिकुलर टर्म्स। नंबर 3 पे आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर आपको जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि वो हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने वो आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। सो नंबर 4 पे जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखी जाती है, a1 a1 प्लस डी a1 प्लस 2d सो ऑन a1 प्लस n-1 इंटू डी सो ऑन, या फिर a1 प्रीवियस प्लस डी प्लस प्रीवियस प्लस डी, ये कॉमा है, सीक्वेंस होगी तो कॉमा a3 प्लस डी सो ऑन। तो इस तरह भी अरिथमेटिक सीक्वेंस ही लिखी जा सकती है। तो ये 4 पॉइंट स्टूडेंट आपको मेमोराइज होने चाहिए 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इफ वी नो द अरिथमेटिक सीक्वेंस and we can calculate the difference using this technique। सब्ट्रैक्शन करनी है 2 consecutive terms के साथ, next minus previous, इस रूल को फॉलो करना है। फिर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्या फॉर्मूला है, a1 प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला की बेस पे
हम पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। मींस अगर फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बनाना है तो n की जगह 5 लगा दें, 5 - 1 4, तो a1 + 4d बन जाएगा। या फिर प्रीवियस टर्म प्लस d, प्रीवियस टर्म फिफ्थ टर्म से प्रीवियस फोर्थ टर्म होगी, तो फोर्थ टर्म में सिंगल डी ऐड करने से भी जो आंसर आएगा, इसका आंसर और इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों से आंसर सेम होगा जो कि फिफ्थ टर्म को शो कर रहा होगा। इसी तरह टेंथ टर्म के लिए n को 10 लगा दें तो a1 + 9d फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर नाइन्थ टर्म प्लस d करने से भी टेंथ टर्म आ जाएगी। तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट पर्टिकुलर टर्म्स पे जाने के लिए, और इन्हीं आइडिया के ऊपर जर्नल अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये पहचान है, ये लिखने का फॉर्मेट है या फिर ये लिखने का फॉर्मेट है। ज़्यादातर इस फॉर्मेट को ही फोकस किया जाता है। तो ये वो 4 पॉइंट है स्टूडेंट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज स्टूडेंट 6.2, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें मोस्टली हैं, और इसमें से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, एक आए या दो आए, आते ज़रूर हैं 6.2 में से। तो 6.2 एक्सरसाइज, ये जो मैंने स्टूडेंट आपको सारी डेफिनेशन और बातें बताई हैं, ये आपको पेज 192 पे मिलेंगी। पेज 192 के ऊपर ये आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस का डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, जर्नल सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, ये बातें आपको 192 पेज पे मिलेंगी, और ये 192 पेज पे आपने अंडरलाइन कर लें। एक्सरसाइज पे आ जाएं स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज के ऊपर आप सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टारगेट लिख लें कि 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमारा टारगेट क्या है। फर्स्ट, to find the value of a1 and d। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारा टारगेट ये होगा। 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए स्टूडेंट हमारा जो टारगेट क्वेश्चंस में क्या होगा कि फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। ये दो बातें अगर हमें पता चल जाएं उस क्वेश्चन के अंदर, तो हम उस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर हम उसका आंसर दे देंगे, एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन में जिनमें कुछ और स्टार्ट भी करना होगा। लेकिन ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर, कि फर्स्ट टर्म मिल जाए, डिफरेंस मिल जाए। कुछ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आसानी से मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर जाके आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। लेकिन टारगेट पहले फर्स्ट टर्म और डी फाइंड करना है क्वेश्चंस में 6.2 में, और देन फिर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फिर हमें वो पूरी करनी होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, लॉन्ग के बहुत ही रेयर चांस हैं कि इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या है, गिवन दैट कहते हैं राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। यानी वो उसने बता दिया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन पार्ट दिया है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बना रहा है या वो दी हुई है। आपको उसकी सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू। फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब हमें उसने ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है हमने उसको देखना है। फर्स्ट पार्ट में हमें वो कहता है कि फर्स्ट टर्म इज 5, खुद ही बता दिया उसने, एंड अदर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर ऑल्सो 23, 26, 29 are in arithmetic, 3 consecutive terms of an arithmetic progression। फर्स्ट टर्म बता दिए और कोई 3 consecutive terms arithmetic progression की उसने बता दिए हमें कि ये 3 terms हैं, consecutive हैं, और फर्स्ट टर्म भी बता दिया। हमने 6.2 का टारगेट क्या सेट किया हुआ है कि फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड d। तो a1 तो इसमें हमें मिल चुका है, अब हमें d चाहिए। अब d की डेफिनेशन है कि वो डिफरेंस होता है, और डिफरेंस किस तरीके से फाइंड होता है कि इफ़ वी नो द 2 consecutive टर्म्स तो हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करने से डिफरेंस हासिल कर लेते हैं।
तो हमें तो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दी हुए हैं, तो सो आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. सो टू फाइंड डी, डी मीन कॉमन डिफरेंस. डी इज द नोटेशन यूज्ड फॉर द डिफरेंस ओवर हियर. सो डिफरेंस इज 26 माइनस 23 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से आपने माइनस कर देना कॉन्सेक्यूटिव में रहते हुए. सो 26 माइनस 23 दैट इज 3. 29 माइनस 26 भी करके देखें, वो भी 3 आ रहा है. सेम डिफरेंस आने का मतलब है कि ये वाकई ही अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी. तो डिफरेंस भी मिल गया है, फर्स्ट टर्म भी मिल गया है. अब हमें वो फर्स्ट 4 टर्म्स की डिमांड कर रहा है. तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब है सेकेंड टर्म से स्टार्ट किया जाएगा. तो उसके बाद आपने लिखना है वी नो दैट A2 is. अब आपको ये टेक्निक आनी चाहिए. 3 नंबर पे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट में बात में 3 नंबर पे जो लिखी हुई हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म्स अरिथमेटिक की बनानी है, तो फिर क्या तरीका होगा कि आप n की जगह इस फॉर्मूले में 2 लगा दें. 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 माइनस 1, तो a1 प्लस डी ये सेकेंड टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा. तो ये आपने याद रखनी है बात कि 2 होगा तो a1 प्लस डी ये सेकेंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है. थर्ड टर्म होगी तो a1 प्लस 2d, यानी यहाँ अगर 2 है तो d का कोफिशिएंट उससे एक कम 1 होगा. a1 हमारे पास आ चुका है 5 प्लस d हमारे पास आ चुका है 3. सो इट मीन्स कि सेकेंड टर्म इस सीक्वेंस की 8 होगी. फिर आपने थर्ड टर्म पे जाना है, तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे a1 प्लस यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2d आ जाएगा, तो ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा. n की वैल्यू 3 इस जनरल फॉर्मूले में लगाएं, n की जगह 3 तो a1 प्लस 2d हासिल होगा यहाँ से, तो वो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है. a1 इज 5, 2 इंटू d इज 3, तो 5 प्लस 6 11 इज योर थर्ड टर्म. थर्ड टर्म 11 होगी. एंड फाइनली a4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस 3d. a1 इज 5, 3 इंटू 3, 5 प्लस 9 एंड दैट इज 14. सो फोर्थ टर्म इज 14. तो फर्स्ट 4 टर्म्स डिमांड की थी. उसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड फोर टर्म्स आर, पहली टर्म 5 कॉमा, दूसरी टर्म 8 कॉमा 11 एंड लास्ट टर्म 14. ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा. ये तरीका होगा हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करने का. इसको नोट करें, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ. एक्सरसाइज 6.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. तो इसमें टारगेट क्या है, ये यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए. ये आपने 6.2 एक्सरसाइज के ऊपर लिख लेना है कि टारगेट हमारा इस एक्सरसाइज में हमेशा क्या हुआ करेगा कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू फाइंड किया करेंगे. कुछ क्वेश्चन में ये हमें गिवन ही होगी, कुछ में हमें ये एक गिवन होगी, दूसरी आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन से फाइंड करनी पड़ेगी. कुछ में दोनों नहीं गिवन होंगी, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उनकी हेल्प लेकर दोनों फर्स्ट टर्म और डी फाइंड करने पड़ेंगे. तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट जो हमने स्टूडेंट किया है उसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी थी 5 और उसके अलावा 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें दी थी. तो हमने कहा फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, हमें डी अब रह गया सिर्फ. तो डी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वो कॉमन डिफरेंस होता है और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनमें नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करने से हासिल होता है. तो 26 माइनस 23 करने से हमने डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली. फर्स्ट टर्म भी आ गई है, डिफरेंस भी आ गया है. अब हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उनकी तरफ जाना है और हमें कहा गया है कि पहली 4 टर्म्स मालूम करें. फर्स्ट टर्म मिल चुकी थी. सेकेंड टर्म हमने जो है वो a1 प्लस डी का फॉर्मूला लगाया, 5 प्लस डी सेकेंड टर्म आ गई. फिर a3 का फॉर्मूला लगाया, a1 प्लस 2d. ये फॉर्मूला कहाँ से लगा रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है. इसमें n की जगह 2, 3, 4 लगा रहे हैं और इससे जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वही उस टर्म का फॉर्मूला बन रहा है. और वो फार्मूला में a1 और d आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो लगानी है, उसको सिंप्लीफाई करना है. तो a3 आ गया और फिर a4 का फॉर्मूला पहले बनाया और उसमें आपने n a1 और d की वैल्यू लगा के आपने 4 टर्म ले ली और फिर आंसर में आपने रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, वो आपने 4 टर्म्स को लिख देना है. तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट था. आपको इन शॉर्ट आइडिया हो गया है कि ये 4 पॉइंट्स इस एक्सरसाइज के बेसिक्स हैं. इनमें से भी ये फॉर्मूला और डिफरेंस कैसे निकालते हैं और टर्म कोई पर्टिकुलर कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए. और आपका टारगेट a1 और d के बाद एक्सरसाइज का आप कोई भी पार्ट आसानी से हैंडल कर सकते हैं. इसको एक दफ़ा देख लें. एक और पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से ही. इसमें तो हमें
इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि फर्स्ट टर्म मिल गई थी और दूसरी हमें टर्म ढूंढनी पड़ी। कुछ क्वेश्चन में दोनों ही नहीं होंगी, हमें दोनों वैल्यूज़ बाय सिंप्लीफिकेशन ढूंढनी पड़ी। ये मैं अरेज कर रहा हूँ, अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया हुआ है, लिख भी लिया हुआ है, इसको मैं अरेज करता हूँ, फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट देख लें स्टूडेंट। स्टूडेंट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, 3a7 इज इक्वल टू 7a4 और a10 इज इक्वल टू 33। ये दो इक्वेशंस हमें दिए हैं और हमारा टारगेट वही फर्स्ट 4 टर्म्स हैं स्टूडेंट, फर्स्ट 4 टर्म्स यानी a1 a2 a3 a4 हमें फाइंड, और जबकि हमें ये 2 टर्म्स दी हुई हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास a1 है ना d, क्योंकि टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड d, तो a1 और d चाहिए। यहाँ हमें इक्वेशन 1 में a7 और a4 का एक रिलेशन दिया हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 में हमें 10th टर्म दी हुई है। क्लियर? तो अब हमने यहाँ पे फिर क्या करना है, हमारा टारगेट क्योंकि a1 और d का है, हमने देखना है कि किस तरह इस क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें a1 और d इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात अपनी तरफ से तो हम कोई चीज़ लाएंगे नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी में से ही हमने चीज़ें जो हैं वो डिराइव करनी है। तो पहले हम 1 से हेल्प लेते हैं। फ्रॉम 1 3a7 का फॉर्मूला होता है a1 प्लस 6d, a7 का फॉर्मूला a1 प्लस 6d, और a7 का फॉर्मूला a1 प्लस 6d ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें a1 और d चाहिए। तो a7 का अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसी से ही हमारी हेल्प होती है, दूसरा के प्रीवियस प्लस d वाले से हमें मदद नहीं मिलेगी। इज इक्वल टू 7, a4 का फॉर्मूला a1 प्लस 3d, ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करें, दिस इज 3a1 प्लस 18d इज इक्वल टू 7a1 प्लस 21d। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए, 7a1 माइनस 3a1 प्लस 21d माइनस 18d इज इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 7a1 माइनस 3a1 दैट इज 4a1 और 21 माइनस 18 दैट इज प्लस 3d इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह आपने इक्वेशन नंबर 3 हासिल कर ली जो a1 और d की फॉर्मेट में आ रही है। फिर ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम 2, a10 का फॉर्मूला है a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब आप देखें कि इक्वेशन 3 और 4 इसमें a1 और d की दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करके आप a1 और d की वैल्यू फाइंड आसानी से कर सकते हैं। आप इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9d हो जाएगा, इसमें भी 9d है, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो आप d को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3, so 12a1 plus 9d is equal to 0 and then subtract from 4, then subtract from equation 4, so a1 plus 9d is equal to 33, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन चेंज होंगे, कैंसिल हो जाएगा। सो 11a1 इज इक्वल टू माइनस 33 एंड a1 इज इक्वल टू माइनस 3। सो फर्स्ट टर्म इज माइनस 3, इस तरह आपको a1 फर्स्ट टर्म मिल गई। अब d चाहिए तो 3 4 किसी एक इक्वेशन में ये a1 की वैल्यू यूज कर लें। सो पुट a1 इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3, सो 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 0, 3d is equal to 12 and d is equal to 4। तो स्टूडेंट इस तरह हमें d की वैल्यू भी मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्म भी मिल गई है और डिफरेंस भी मिल गया है, ये दो ही हमारा टारगेट थे। जैसे ही ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जो हमें डिमांड की गई है।
क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट सोल्यूशन, ये लिखना भी ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, अब हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो सो वी नो दैट सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला है अरिथमेटिक में, a1 प्लस डी, अप्लाई वैल्यूज, a1 इज -3 एंड d इज 4, सो 1, सो सेकंड टर्म इज 1। थर्ड टर्म का फॉर्मूला है a1 प्लस 2d, a1 is -3 plus d is 4, -3 plus 8 and third term is 5. Finally a4 is a1 plus 3d। ये पहले आपका फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए कि अरिथमेटिक में किसी पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड करने पे क्या फॉर्मूला है। अगर 4 टर्म होगी तो यहाँ 3 आएगा, बस a1 और d सब में ही फिक्स हैं। सो a1 is -3 plus 3d is 4, -3 plus 12 and that is 9। ये स्टूडेंट आपकी फोर्थ टर्म आ गई। सो द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर -3, 1, 5 एंड 9। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी कर दिया है आपको कि आपको फर्स्ट टर्म और डी चाहिए, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में टर्म्स पूछी जाएगी उसका आप पहले फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें a1 और d की वैल्यू लगा देंगे तो आपको बाकी आंसर मिल जाएगा। शाबाश, इसको एक दफ़ा नोट कर लें। और इसके होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है, मैं साथ साथ जो जो करवाता जाता हूँ यहाँ वो लिखता जाता हूँ। क्लियर हो गया जी? इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3, जो एक जैसे हैं पहले मैं वो करवा रहा हूँ स्टूडेंट आपको। अभी 5-6 क्वेश्चन है जिसमें इसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना है, पहले मैं वो आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16, तो फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाय a5 एंड दैट इज 16। इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। एंड द 20th टर्म इज 46, 20th term is denoted by a20 and that is 46। Question number 3 का solution है। What is its 12th term? यानी you must find a12 in this question। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th term find करनी है, यानी a12 की वैल्यू find करनी है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये क्वेश्चन है। हमारा टारगेट अगेन कि हमें a1 और d मिल जाए, इसमें ना a1 है ना d है, यहाँ फिफ्थ टर्म है और 20th टर्म है, तो फिर हम इन्हीं की हेल्प लेंगे फ्रॉम 1। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एंड अगेन हेल्प फ्रॉम 2, a20 का फॉर्मूला है a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो आपने 1 इक्वेशन से हेल्प लेकर a1 और d की इक्वेशन बना ली, 2 इक्वेशन से हेल्प लेकर a1 और d की इक्वेशन बना दी। अब दोनों में a1 सेम आ गया है तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट 3 and 4, सो a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन होंगे चेंज, ये कैंसिल। 15d इज इक्वल टू 30 एंड d इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंस की स्टूडेंट वैल्यू 2 आ गई आपके पास। फिर डिफरेंस फाइंड हो गया, फर्स्ट टर्म चाहिए, सो पुट d इज इक्वल टू 2 इन 3 में पुट कर लें या 4 में पुट कर लें, किसी से भी ले लें। सो a1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, a1 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, a1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8, a1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह स्टूडेंट फर्स्ट टर्म भी हमें मिल गई और डिफरेंस भी मिल गया। तो जो टारगेट हमने 6.2 एक्सरसाइज में रखा हुआ है कि आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस रिक्वायर्ड है, वो हमने दोनों जैसे ही फाइंड कर लिए हैं।
तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या टारगेट होगा कि जो टर्म वो कह रहा है हमें वो फाइंड करें। हमें वो 12 टर्म कह रहा है। सो वी नो दैट A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D। ये हमारा 12 टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाएगा। ये टेक्निक हमें याद होनी चाहिए कि अरिथमेटिक में ये कैसे करते हैं। नाउ अप्लाई वैल्यूज। फर्स्ट टर्म इज 8, 11 इंटू डिफरेंस इज 2, 8 प्लस 22 एंड दैट इज 30। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस है इसकी जो 12th नंबर पे टर्म होगी वो 30 होगी। क्लियर? ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन है। 5th टर्म दी थी, 20th टर्म दी थी, 12th टर्म फाइंड करनी थी। 5th टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। 20th टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A1 प्लस 19D, क्योंकि हमें A1 और D रिक्वायर्ड है। जैसे ही ये दोनों इक्वेशंस बना ली, इनमें A1 हमने नज़र आ रहा था कि सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। डिफरेंस की वैल्यू 3 में लगा दी तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई। और उसके बाद हमें 12 टर्म फाइंड करनी थी, तो 12 टर्म का हमने फॉर्मूला वही नो दैट में लिखा कि यहाँ 12 होगा तो यहाँ 11, A1 और D सब में आना है। A1 और D की वैल्यू अप्लाई कर दी तो 30 हमें आंसर मिल गया। तो ये पार्ट स्टूडेंट इस तरह हमारा कंप्लीट होगा। अब बिल्कुल इसी तर्ज के जो स्टूडेंट क्वेश्चन हैं वो इस एक्सरसाइज में 3-4 हैं, जिसमें यही काम करना है कि आपको 2 टर्म्स दी हैं, आप उससे A1 और D निकालेंगे और जो टर्म कही है वो आप फाइंड कर लेंगे। वो मैं आपको एक होमवर्क की पेज पे लिस्ट बना देता हूँ। 1 और 3 हमने क्वेश्चन कर लिया है। 4 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें सीक्वेंस दी है, आपको सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म भी नज़र आ जाएगी, डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करके ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट यहाँ तक ही करें। 1, 3, 4, 5। 1 का ये सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 मैंने करवा दिया है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये वाले क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, और ये हमारे अरिथमेटिक ये 6.2 एक्सरसाइज के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट आपने कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।